हेलो गाइस, स्वागत है यार आपका A7 एजुकेशन के अंदर। देखो पार्ट 26 के अंदर अपन आज इन्वर्स का इक्वेशन करेंगे, है ना। और आपको पूरी तरह सिखाएंगे कि भाई इन्वर्स निकलता कैसे है। पार्ट 25 में बात करी थी फॉर्मूले की, तो अपन आप सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करते करते सीखेंगे कि किस तरह इन्वर्स निकालते हैं। तो देखो कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है बोर्ड की बुक का। तो इसको करने के लिए देखो क्या करना होता है, सॉल्यूशन करेंगे हमेशा। तो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए यार। फॉर्मूला था ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ अ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए। तो यार देखो पहली स्टेप ये होती है कि हमेशा जब भी क्वेश्चन मिले ना तो एडजॉइंट ऑफ ए मत निकालो। सबसे पहले तुम डिटर्मिनेंट निकालना सीखो। तो डिटर्मिनेंट निकालो, किधर से भी एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट मैंने तुम्हें सिखा रखा है वो निकालो। उससे क्या होता है, क्योंकि तुम्हें अगर डिटर्मिनेंट जीरो मिल गया, मान लो अगर सिंगुलर मिल गया, तो यार अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, तो कोई मतलब क्या बोलते हैं उसका इन्वर्ट फाइंड नहीं हो पाएगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो अपन को पता है। अब अपन निकालेंगे डायरेक्ट। देखो वन है, यहाँ से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ, वन लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो 5 टू सा कितना होता है 10 होता है, तो 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0, तो ये हो गया 0, प्लस 2 है, प्लस 2 नहीं -2 आएगा। यहाँ गलती कर देते हैं बहुत लोग, -2 आएगा। फिर 5 0 ज़ा 0 और 2 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया यार। 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा। फिर +3 करेंगे, ये 0 ये 0, तो ये भी 0 हो गया। तो मतलब जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है 10। बिल्कुल सही है। मतलब अब आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो, क्योंकि लास्ट में अपन को 10 से डिवाइड करने का रहेगा। अब अपन करते हैं एडजॉइंट निकालते हैं। अब देखो एडजॉइंट निकालने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि भाई वैसे तो देखो टोटल क्या था एडजॉइंट निकालने के लिए, कि जैसे पहले माइनर निकालते थे, फिर माइनर से अपन कोफैक्टर निकालते थे, और फिर वो कोफैक्टर का क्या करते थे अपन ट्रांसपोज कर देते थे, तो अपन को मिल जाता था एडजॉइंट ऑफ ए। अब लेकिन अपन यार बड़े हो गए, अब अपन को डायरेक्ट स्टेप आ गई। कोफैक्टर के अंदर क्या होता है, मतलब माइनर होता है और उसके बाद साइन का प्रॉब्लम होता है। मतलब जैसे A11 मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कोफैक्टर, फिर बाद में ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे भाई A11 निकाल रहा हूँ, तो 5 टू ज़ा 10, 4 मल्टीप्लाई 0, तो ये 10 आया है प्लस का। ठीक है। और उसके साथ साथ तुम एक ये चीज़ चलाए रखा करो अपने साथ साथ, जिससे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भाई A11 है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है मतलब 10 का प्लस आएगा। अब जैसे मान लो माइनस का होता तो 10 का माइनस होता, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस है, प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता। अगर माइनस होता है तो साइन चेंज कर देता है। A11 पे 10 आ गया। अब A12 के लिए करेंगे, A12 के लिए करेंगे तो किस तरह करेंगे, 2 को पकड़ेंगे, इधर से ये कैंसिल आउट कर दिया, इधर तो 5 0 0, तो A12 तो 0 हो गया, ये सही है। अब A13 के लिए करेंगे, A13 पकड़ेंगे, 3 पकड़ेंगे, A13 में 3 पोजीशन है, इधर से जो रो है इधर से जो कॉलम है वो कैंसिल आउट हो गया, 0। अब ये जो 2 ऑर्डर 2 की जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये 0 ये 0। देखो 0 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 0, तो A13 भी 0 आ गया। अब अपन करेंगे A21, सही है। A21 करेंगे तो A21 मतलब ये वाला, इसमें क्या करेंगे भाई, ये करा ये करा। अब देखो ये करा ये करा, उसके बाद 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, 2 3 0 5, 5 टू ज़ा 10 -3, तो ये तो आ गया प्लस का 10, 10 आ गया था। लेकिन अब ये देखो माइनस है, A21 की पोजीशन पे माइनस है, तो प्लस का 10 है लेकिन माइनस आ जाएगा। को फैक्टर में यही ध्यान रखने का होता है अपन को बस। A21 10 आ गया माइनस का। अब अपन करेंगे A22, ये अपन निकाल रहे हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर निकलता कैसे, माइनर का माइनस निकालना सीख लिया, उसके बाद अब स्पीड में सीख रहे हैं अपन। अपन ने डिटेल वर्जन खूब सीख चुके, भरपूर सीख चुके। अब A22 है यहाँ पर, इधर ये रो गई, ये कॉलम गया, ये रो गई भाई, 5 1 जा 5, और 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0, तो ये A22 तो आ गया 5। और A22 पे क्या है, प्लस का 5 है, तो भाई कोई टेंशन नहीं है, प्लस का 5 ही आएगा। अब अपन निकालेंगे A23, A23 4 है, तो ये मल्टीप्लाई 0 0, तो ये A23 तो यार 0 हो गया। माइनस से लेना देना नहीं है, माइनस का आता, लेकिन भाई 0 में क्या माइनस, 0 तो 0 होता है। अब A31,
A31 को मैं थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ किस तरह कर रहा हूँ। देखो ये माइनर का छोड़ रहा हूँ, माइनर निकालते हैं पहले। तो माइनर निकालते हैं तो देखो रो एलिमिनेट कर देते हैं, कॉलम एलिमिनेट कर देते हैं। क्या बचता है? ये बचता है भाई 2 3 2 4। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं क्रॉस ऑर्डर करके। तो 4 2 8 माइनस 3 2 6, तो ये आ गया 2 आ गया। A31 ये पोजीशन है प्लस की है, तो भाई 2 का 2 आएगा A31 पे। बिल्कुल सही, इस तरह करते हैं अपन। अब A32 को करेंगे। A32 का आ गया कितना, यहाँ से देखेंगे भाई A32 में ये गया 4 1 जा 4, 4 माइनस का 4 आ गया। और A33 आ रहा है, एक सेकेंड, A33 भी देख लेते हैं। देखो इधर आप दिख रहा होगा A33, ये A33 इधर से ये कैंसिल 2 1 जा 2, और ये 2 आएगा क्योंकि ये वाली पोजीशन प्लस की है। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने कॉफ फैक्टर की ट्रिक है। ये कॉफ फैक्टर में फॉर्मूला याद नहीं करो, डायरेक्ट ये भी याद कर लो ना, तो उससे हो जाता है। ये अपनी एक मैट्रिक्स बन गई। अब देखो क्या होता है, अपन ने जो ये निकाला सारा, इसको एक बार मैट्रिक्स का फॉर्म में लिख देते हैं पोजीशन वाइज। जैसे A11 पे कितनी है, प्लस का 10 है। A12 पे 0 है। A13 पे 0 है। A21 पे कितना है, माइनस का 10 है। A22 पे कितना है, 5 है। A23 पे कितना है, 0। A31 पे कितना आया था, 2। A32 पे कितना आया था, माइनस का 4। और A33 पे आया था 2। ये देखो कोफैक्टर है। कोफैक्टर आ गया। मैंने क्या कहा था, कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर देते हो तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर इसका आप ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दोगे और कॉलम को रो, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप ट्रांसपोज करते ही आपको ये एडजॉइंट मिल जाता है। तो मतलब कोफैक्टर को अपन ने, देखो ये कोफैक्टर था, इसका ट्रांसपोज करके लिखूंगा, मतलब 10 माइनस 10 2। तो मैं कॉलम को रो बना रहा हूँ, 10 माइनस 10 2। या आप रो को कॉलम बना सकते हो। देखो 10 0 0 है, तो 10 0 0 माइनस 10 5 0, तो माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, तो 2 माइनस 4 2। ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना निकाला था, देखो इधर निकाला था अपन ने 10। क्या करना होगा, ये लिखना होगा भाई ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, डिटरमिनेंट आया था अपना 1 अपॉन 10, और उसके साथ डिवाइड हो जाएगा भाई कितना, 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। बस ये आपका निकल चुका है। अब आप चाहो तो 10 को अंदर डिवाइड कर सकते हो, करना चाहो तो। बाकी आंसर निकल चुका है आपका, ये डिटरमिनेंट से आपने आंसर निकाला है। तो यार कितना इजी है ये चीज़। अगर मैट्रिक्स में भी वो सिखा सकता था भाई, इन्वर्स निकालना उसमें आया था, लेकिन उसमें उसने क्यों नहीं सिखाई, उसमें इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि जब आपको माइनर्स निकालना नहीं आते थे, कोफैक्टर नहीं आता था, ट्रांसपोज या एडजॉइंट आपके लिए नया शब्द था। ऐसे ही अपन और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स भी लाएंगे इन्वर्स निकालने की, उसकी आप टेंशन मत लो। अभी तो तुम ये बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया हो तो क्या करना है, लाइक मारना, सब्सक्राइब मारना और शेयर करना अपने चैनल को।